श्री नेकचंद जी भी 80 वर्ष की आयु जब पूरी करके बेड पे लेटे हुए थे तो विशेष विवेक उनके जो दोस्त थे उनके पास आए। बोले, नेकचंद जी कैसे हैं आप? बोला, बीती हुई जीवन की बातों के याद आने के साथ साथ कर्मों की गहन गति भी आज हे विवेक मुझे याद आ रही है। बहुत कुछ किया मैंने जीवन में, जिसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। हे विवेक, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भर गए। नेकचंद जी कहने लगे, मेरा नाम तो माता पिता ने नेकचंद रखा था, लेकिन नेकियां इस लिस्ट में बहुत कम है। मांसाहारी होने के कारण जीव के स्वाद ने मुझे जंगल तक भेजा और जंगल में एक हिरणी जलपान कर रही थी, यानी कि पानी पी रही थी। हिरणी गर्भवती थी। मैंने देखा मौका बहुत अच्छा, और सीधा हिरणी के पेट में बाण मारा। हिरणी गर्भवती थी, उसका बच्चा, और वो दोनों धराशायी हो गए। तब तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समय के पश्चात मेरी शादी हुई और मेरी जो धर्म पत्नी है वो भी गर्भवती हुई। अचानक धर्म पत्नी की मौत, और पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे जो अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त थे। लगता था कि वो अच्छे हैं। उन दोनों की मौत हो गई, यानी दोनों बच्चों की और बीवी की। मैं उसकी यादों में आज भी तड़प रहा हूं मेरे दोस्त हे विवेक। इसलिए लिस्ट तो बहुत लंबी है। आज मुझे याद आ रहा है कि उस हिरणी को जब मैंने मारा था, उसने तड़प तड़प के प्राण छोड़े थे। आज मैं भी तड़प रहा हूं उन बातों को याद करके। इसलिए इस दुनिया में आए हो, इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण के हम कर्जदार हैं, ऋणी हैं। यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है विवेक। एक श्वास आती है तो दूसरी छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी बातें हैं, उनका ना कहते हुए विवेक की तरफ बहुत ही नम आंखों से देखते हुए श्री नेकचंद जी कहने लगे, हे विवेक, एक बात याद रखना मेरे अनुभवों से। इस दुनिया में बेवजह या किसी भी वजह से कभी किसी को सताना नहीं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी का हक नहीं लेना। तो प्यारे साथियों, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुक गई खेत। काश नेकचंद जी की ये बात बुद्धि में बहुत पहले आ गई होती तो ये पश्चाताप की घड़ियां नहीं आती उनके जीवन में। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, इस छोटी सी कथा से, छोटी सी कहानी से, ये अमृत तुल्य है। इसको अपने जीवन में धारण करें और आज संकल्प लें, हम जीवन में आधी रोटी खा के, कम पानी पी करके हम अपने जीवन को सफल कर लेंगे, लेकिन हम कभी किसी का हक नहीं लेंगे। बेवजह तो क्या, किसी भी वजह से हम कभी किसी को अपने द्वारा सताएंगे नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे कहने का और आपके सुनने का ये समय सफल हो जाएगा अगर आज हम ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। तो आइए, इसी में मुरली दर्शन में आप सभी का स्वागत, सदा ही सत्कार, और पुनः मिलते हैं एक बहुत ही छोटी और रहस्य युक्त जीवन का सार जिसमें समाया हो ऐसी कहानी को लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति, जय हिंद,